तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लोज सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। आज उसके एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं। उसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। किस ओपन सेट या क्लोज सेट चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक टोपोलॉजी चाहिए होती है। अब ये हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली है, हमने प्रूव ये करना है कि फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट। पहले तो हमने ये चीज़ प्रूव करना है, इसकी तरफ हम कंसंट्रेट करते हैं, इसकी बात करते हैं पहले, फिर सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहा हूं मैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब देखिए, हमने प्रूव करना है कि फाई और एक्स जो है हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। अब फाई और एक्स दोनों किसको बिलोंग करते हैं, टा को। हमें पता है कि फाई भी टॉ को बिलोंग करता है, फाई भी टॉ के अंदर से लिया गया, और एक्स जो है ये भी टॉ के अंदर से लिया गया। और हमें पता है कि ये ओपन है, और जो भी हमारे पास सेट्स टोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो फाई और एक्स यहाँ पे क्या है जी, ओपन है। और ओपन सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यानी कि एक्स सेट के साथ जो डिफरेंस होगा फाई का, वो हमारे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। एक्स डिफरेंस फाई क्या आ जाएगा, ये एक्स ही आ जाएगा। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि एक्स के अंदर मौजूद हों लेकिन फाई के अंदर मौजूद ना हो, तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक्स के अंदर जो मौजूद हैं वो फाई के अंदर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि पूरा का पूरा सेट एक्स को दिया जाएगा। अब हम एक्स के लिए चेक करते हैं, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स सेट का डिफरेंस एक्स के साथ। अब जो एलिमेंट्स एक्स में मौजूद हों और इस एक्स में ना हो, वो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सारे एलिमेंट जो एक्स में पड़े हैं इस एक्स में भी पड़े हैं, लेकिन हमारे पास इसका फिर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो इस सेट के अंदर पड़े हैं वो इसमें भी पड़े हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हमने कहा था कि ओपन सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्लोज्ड होता है। सो फाई और ओपन सेट ये था फाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एक्स। इट मीन्स एक्स क्लोज्ड हो गया। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, फाई आया। इट मीन्स फाई भी क्लोज हो गया। सो फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट्स इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, इसी तरह हमने इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह करना है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड पहले चेक करते हैं। अब हमें तो सबसे पहले तो कोई कलेक्शन लेनी होगी, एनी नंबर्स, कुछ नंबर्स लेने होंगे जो कि हमारे पास क्लोज्ड हों, और हमने प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या है, क्लोज्ड है। लेट ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। हमने कलेक्शन ले ली है क्लोज सेट्स की। ए अल्फा से क्या मुराद है, अल्फा बिलोंग्स टू आई, यानी कि अल्फा इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, A0 A1 A2 A3 सो ऑन, इस तरह से। यानी ये हमारे पास कलेक्शन है किनकी, क्लोज सेट्स की। और हमें पता है कि जो क्लोज सेट्स का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओपन। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, ओपन होगा। सो और ओपन सेट्स का अगर हम यूनियन लें तो वो भी क्या होता है, ओपन होता है, वो भी इसको बिलोंग कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट जो है ये टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, ये वाला। और जब ये टोपोलॉजी की शर्त है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनका यूनियन लें तो वो भी उसी को बिलोंग करते हैं। तो इट मीन्स कि जो ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या करेगा, टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज बिलोंग्स टू टॉ। और तो अगर ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। और हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। अगर ये ओपन है तो हमारे पास, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, अल्फा बिलोंग्स टू आई, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या होगा, इस क्लोज सेट। ये हमारे पास क्लोज बन जाएगा, ठीक है।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है, ओपन करें। डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली जब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अब इज क्लोज्ड, क्योंकि हमने पहले कॉम्प्लीमेंट को कह चुके हैं कि ये क्लोज्ड है। अब कॉम्प्लीमेंट ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद भी वो क्लोज्ड ही होगा। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें, यानी एक सेट लें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, दोबारा फिर से कॉम्प्लीमेंट लें तो पहले वाला सेट बन जाता है, यानी ए अल्फा। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ यानी ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद भी ये क्या रहेगा, हमारे पास क्लोज्ड ही रहेगा। जारी सी बात है, हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए, हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, एक कलेक्शन ली थी क्लोज सेट्स की। हमने प्रूव करना था कि उनका इंटरसेक्शन वो भी क्या है, क्लोज्ड है। तो वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसके थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहता है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। यानी अब हमने प्रूव करना है क्लोज सेट्स का यूनियन, वो हमारे पास क्या है। हम कुछ कलेक्शन लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं क्लोज सेट्स का। वो मैं ले रहा हूं, लेट A1 A2 so on AN be the collection of closed sets। अगर मैं ऐसा करूं कि ये A1 A2 so on AN को सारे को मैं AI लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा। अब I का मतलब क्या है, I यहाँ पर है जी 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 so on N तक, यानी कि पहले I के यहाँ पे 1 पुट करेंगे A1, फिर 2 पुट करेंगे A2, फिर 3 पुट करेंगे so on, इस तरह N टाइम्स तक, ठीक है। AI ले लिया, तो AI हमारे पास क्या है, इज कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो हमारे पास ये क्या करेगा, किसको बिलोंग कर जाएगा, या ऐसे कह लें कि अगर क्लोज सेट्स का, चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो क्या होगा, इज ओपन सेट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्लोज सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, ओपन, और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। तो ओपन सेट है एक आई कॉम्प्लीमेंट, तो इट मींस ए आई कॉम्प्लीमेंट जो है ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट्स पड़े होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो अगर ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें, हम यूनियन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो अगर उसका इंटरसेक्शन लें तो वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, टोपोलॉजी को बिलोंग करना चाहिए। हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा था ये, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर लिख भी दें, आई जो है 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है। इससे में क्या अंदाज़ा हो रहा है कि i इज इक्वल टू 1 to n ए आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। इससे जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। और ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। यानी i इज इक्वल टू 1 to n ए आई कॉम्प्लीमेंट, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये क्या होगा, इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन करें, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ये मैं इस साइड पर लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन का जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो किस में चेंज हो गया, यूनियन में चेंज हो गया। यानी i इज इक्वल टू 1 to n ए आई कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट तो ले लिया, इसी तरह ए आई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेंगे, तो ये आ गया उसका अलग से। ये क्या था, क्लोज सेट, इज क्लोज्ड सेट। और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है कि जो ओरिजिनल सेट है वो बन जाता है, वो क्या था, ए आई। जैसे पहले कहा था कि कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म कर देगा, पहले वाला सेट बना देगा। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये ख़त्म हो गया, ये रह गया, इज़ क्लोज्ड सेट। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पहले हमने क्या प्रूव किया कि कुछ कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो हम भी हमारे पास, यानी क्लोज की कलेक्शन ली थी, उसका इंटरसेक्शन वो भी क्लोज होना चाहिए। और फिर हमने क्या कहा कि कुछ क्लोज्ड की कलेक्शन लिया, उनका यूनियन वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। वो हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर